हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने कर चुके बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है उसके सम कर चुके हैं हम लोग। ओके, अभी आ जाते हैं यहाँ पर नए टाइप में। इस बार टाइप अभी क्या रहने वाला है, जेड रेस टू एन प्लस जेड बार रेस टू एन। जेड बार क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। ओके, तो इस टाइप के सम रहेंगे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जेड का मतलब कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और उसका कॉन्जुगेट साथ में होगा, दोनों को ऐड करना होगा। तो ऐड करने वाले सम को इस टाइप में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा कुछ भी रहेगा। ओके, तो इस टाइप में किस तरह के सम आएंगे। ओके, तो देखते हैं अभी यहाँ पर हम लोग। तो इस तरह के सम आएंगे, दिख रहा है, देखने में हार्ड लग रहा है बट कुछ है ही नहीं। ओके, देखने में सिर्फ कॉम्प्लेक्स लग रहा है, हार्ड लग रहा है। ओके, लेकिन है ही नहीं कुछ। ओके, तो इसमें इस टाइप का सम आ सकता है, ऐसा दिख सकता है, ऐसा दिख सकता है। ओके, ये तीनों सम सेम ही है। ओके, लेकिन अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं लोग। कैसे, देखो यहाँ पर जेड रेस टू एन, जेड बार रेस टू एन, और जेड का वैल्यू कुछ दिया होगा आपको, आई प्लस वन या वन प्लस आई या आई वन प्लस रूट थ्री आई, ऐसा कुछ दिया होगा। तो मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो जेड के वैल्यू दिया होगा, जेड का कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये प्रूफ करने बोला है हमें कि ये प्रूफ करो। ओके, एक तो टाइप ऐसा आ सकता है, अदरवाइज जेड का वैल्यू ना देते हुए डायरेक्टली जेड का वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे दिया। ओके, आई प्लस आई, वन माइनस आई। ओके, वन माइनस आई क्योंकि क्योंकि कॉन्जुगेट है। जेड का कॉन्जुगेट क्या होता है, आई का हम लोग माइनस कर देते हैं। ओके, तो इसका आंसर ये आना चाहिए। अदरवाइज एन के बदले कोई नंबर दे सकता है, 100 दे दिया यहाँ पर, ऐसे ही 2 दे देगा, 3 दे देगा, या 10 दे देगा, कुछ भी नंबर्स दे देगा, तो वैल्यू क्या आएगा वो बताना है हमें। ओके, तो ये तीनों सम सेम ही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। ओके, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ, एकदम इजीएस्ट वे में सॉल्व करेंगे इसको। ओके, अभी के लिए मैं फिलहाल इसको रफ कर देता हूँ और आपको बताता हूँ, थोड़ा से बेसिक्स बताता हूँ। अभी आपको इस टाइप में कैसे कैसे सम दिखने वाले हैं, ऐसा सम दिखेगा। ओके, आई प्लस रेस टू एन कुछ भी रहेगा, या तो आई वन माइनस आई रेस टू एन, ऐसा कुछ होगा, या तो वन प्लस रूट थ्री आई रेस टू एन, एन के बदले कोई नंबर भी हो सकता है। ओके, वन माइनस रूट थ्री आई, ऐसा हो सकता है। ओके, इस तरह के सम हो सकते हैं ज्यादातर। तो आपको इस सम में क्या करना है, ऐसे सम में सिर्फ आपको याद रखना है कि वन प्लस आई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, वन प्लस आई, इसमें आपको या तो रूट टू डिवाइड करना है, या तो वन प्लस आई है अगर, या तो टू डिवाइड करना है। सिर्फ दो चीज याद रखना है, या तो आपको रूट टू डिवाइड करना है या तो टू डिवाइड करना है। तो आप बोलोगे कब रूट टू डिवाइड करूं, कब टू डिवाइड करूं, तो दोनों में डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। देखो, वन बाय रूट टू कॉस में कहाँ पे होता है, वन बाय रूट टू कॉस में कहाँ पे होता है, पाई बाय फोर पे होता है। तो इसको मैं लिख दूंगा कॉस पाई बाय फोर, प्लस आई को मैंने आई रहने दिया, और यहाँ पर भी वन बाय रूट टू है, तो वन बाय रूट टू क्या होता है, साइन पाई बाय फोर होता है। ओके, तो मतलब मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, इसको लिख सकते हैं ऐसे। ओके, अभी इसको लिखते हैं हम लोग, वन बाय टू कॉस में कहाँ पे होता है, मैं कॉस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो इसके लिए मैं कॉस पहले बोल रहा हूँ। ओके, तो कॉस में वन बाय टू कहाँ पे होता है, कॉस पाई बाय थ्री पे होता है। ओके, पाई बाय थ्री पे होता है 60 डिग्री पे। ओके, 60 डिग्री पे वन बाय टू होता है, प्लस आई को आई रहने दिया, यहाँ पर भी वन बाय टू है, तो साइन में वन बाय टू कहाँ पे होता है, साइन में वन बाय टू होता है पाई बाय सिक्स पे। ओके, तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ओके, इस फॉर्मेट में लिख दिया आपने। अभी देखो, आपको इन दोनों में से कौन सा चूज करना है। देखो, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा ही होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में थीटा एक जगह है तो दूसरी जगह भी थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पर पाई बाय फोर है तो यहाँ पर भी पाई बाय फोर होना चाहिए, यहाँ पर पाई बाय थ्री है तो यहाँ पर भी पाई बाय थ्री होना चाहिए, बट नहीं है, तो ये वाला हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो वन बाय टू आपको इस केस में डिवाइड नहीं करना है, आपको क्या करना है इस केस में, डिवाइड रूट टू डिवाइड करना है। तो आप बोलोगे कि भाई टू कहाँ पे डिवाइड करूँ, टू कहाँ पे डिवाइड करूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपको समझ गया होगा आई होप। ओके, तो ये वाला हम लोग कंसिडर करेंगे। अभी इस केस में हम लोग टू डिवाइड करके देखते हैं। देखो, वन प्लस रूट थ्री आई है, इसमें रूट टू नहीं डिवाइड करता हूँ, मैं टू डिवाइड करके देखता हूँ। तो मैंने टू डिवाइड किया, तो वन बाय टू कॉस में कहाँ पे होता है, कॉस पाई बाय थ्री पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, प्लस साइन में रूट थ्री बाय टू कहाँ पे होता है, साइन पाई बाय थ्री पे होता है, पाई बाय थ्री मतलब 60 डिग्री। ओके, आई, तो देखो यहाँ पर दोनों का थीटा सेम आ गया। ओके, तो इस केस में हम लोग टू से डिवाइड करेंगे। तो ज्यादातर इसमें केसेस नहीं आने वाले, मेरे को लग रहा है जितना भी मैंने सम देखा है, तो जिस सब में यही यही टाइप रहेगा, वन प्लस आई होगा या तो वन प्लस रूट थ्री होगा। अगर रूट थ्री वाला होगा तो टू डिवाइड करना, अगर वन प्लस वन होगा तो रूट टू डिवाइड करना, सिंपल, इतना याद रखो, ज्यादा मत सोचो इसमें। ओके, सेम है, सेम सेम थीटा होगा, तो इस केस में हम लोग टू डिवाइड करेंगे। तो मेरा बताने का मतलब यही था कि क्या डिवाइड करना है हमें। ओके, सम तो सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, तो सम हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। तो वापस से आ जाते हैं वही सम पे जो मैंने पहले लिखा था। ओके, जो टाइप था हमारा, तो उसमें वापस से आ जाते हैं हम लोग। ओके,
तो क्या था सम, मैं भूल गया, मैं लिख लेता हूँ वापस से, 1 प्लस आई रेस टू एन प्लस 1 माइनस आई रेस टू एन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 इंटू 2 रेस टू एन बाय 2 इंटू कॉस एन पाई बाय 4। शायद से यही सम था, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरह सॉल्व हो गए। तो सिंपल आपको क्या करना है, √2 से डिवाइड करना है। तो LHS में लेता हूँ, LHS सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। 1 प्लस आई रेस टू एन लिखा मैंने, इक्वल टू यहाँ पे लिखा 1 माइनस आई रेस टू एन लिखा। LHS ले लिया, RHS लेकर आएंगे। ओके, तो यहाँ पर LHS ले लिया हमने। अभी आपको पता है यहाँ पे 1 प्लस आई है, 1 माइनस आई है, तो 1 और 1 है तो हमें √2 डिवाइड करना होता है। ओके, तो √2 डिवाइड करते हैं अभी हम लोग। डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, √2 डिवाइड करूंगा। तो 1 बाय √2 डिवाइड किया, प्लस आई अपॉन √2 डिवाइड किया। ओके, रेस टू क्या है, n। यहाँ पे √2 डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, √2 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, लेकिन देखो रेस टू n के अंदर हम लोग ने डिवाइड किया √2, तो यहाँ पर भी रेस टू n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मेरे पास 3 है तो इसको डिवाइड बाय 6 करना है मुझे, तो मल्टीप्लाई 6 करना पड़ेगा। अगर ये स्क्वायर होता, तो मुझे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ऐसा करना पड़ता है। ओके, तो वैसे ही मैंने √2 अगर डिवाइड किया अंदर, तो रेस टू एन के अंदर डिवाइड किया, तो बाहर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 रेस टू एन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम फॉर दिस, तो सेम इसके लिए करेंगे, क्या करेंगे, 1 अपॉन √2 डिवाइड किया यहाँ पे, माइनस आई डिवाइड बाय √2 किया मैंने यहाँ पर भी, रेस टू एन किया, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, √2 रेस टू एन, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल एकदम। ओके, तो इतना हो गया अभी अपना। अभी इसके जगह पे हम लोग 1 बाय √2 क्या होता है वो लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, √2 रेस टू एन ब्रैकेट, यहाँ पर 1 बाय √2 कॉस में क्या होता है, कॉस पाई बाय 4 होता है, प्लस यहाँ पे आई को आई लिखे, और यहाँ पर 1 बाय √2 है तो साइन में क्या होता है, वो साइन पाई बाय 4 होता है। ओके, साइन पाई बाय 4 होता है, लिख दिए। रेस टू क्या है, एन, बाहर रेस टू एन था उसको ऐसे लिख दिया, प्लस ब्रैकेट, अभी यहाँ पर 1 बाय √2 कॉस में क्या होता है, कॉस पाई बाय 4 होता है, कॉस पाई बाय 4 लिख दिए, माइनस लिखे, फिर आई लिखे, फिर आई के साथ क्या है, 1 बाय √2 है तो साइन में क्या होता है, वो साइन पाई बाय 4 होता है। ओके, यहाँ पे कॉस साइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉस पहले होता है बाद में साइन होता है, इसके लिए इसको कॉस का वैल्यू लिखा और इसको साइन का वैल्यू लिखा। रेस टू क्या है, एन, उसको ऐसे लिख दिए, इंटू √2 रेस टू एन, सिंपल एकदम। ओके, अभी हमें पता है कि डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है कि भाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है रेस टू एन, अगर तो ये एन को हम लोग थीटा में भेज सकते हैं डायरेक्टली। ओके, इस एन को डायरेक्टली थीटा में भेज सकते हैं डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा, एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा डायरेक्ट हो जाता है, तो ये एन डायरेक्टली अंदर में भेज सकता हूँ, तो अंदर चला जाएगा तो √2 रेस टू एन ब्रैकेट, तो इसमें एन अंदर चला जाएगा तो कॉस एन पाई बाय 4, तो इसमें एन एंगल के पास चला जाएगा तो एन पाई बाय 4 हो जाएगा। यहाँ पे एन के पास थीटा के पास एन चला जाएगा तो क्या होगा, आई साइन एन पाई बाय 4, ये हो गया ब्रैकेट, प्लस सेम फॉर दिस, एन इसका भी अंदर चला जाएगा एंगल के पास डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा, कॉस एन पाई बाय 4 माइनस आई साइन एन पाई बाय 4, और बाहर क्या है, √2 रेस टू एन। ओके, अभी हम लोग √2 रेस टू एन जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो डायरेक्टली मैं इसको बाहर लिख देता हूँ। ओके, तो √2 रेस टू एन को बाहर लिखा मैंने, अभी एक बड़ा ब्रैकेट देता हूँ और सारे लोग को साथ में लिख देता हूँ, कॉस एन पाई बाय 4 प्लस आई साइन एन पाई बाय 4 प्लस ये कॉस एन पाई बाय 4 माइनस आई साइन एन पाई बाय 4, ब्रैकेट क्लोज, और ये वाले को बाहर मैंने लिख दिया डायरेक्टली। तो अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो रहा था, आई साइन पाई बाय 4 आई साइन एन पाई बाय 4 कैंसिल, तो अभी क्या बचा, 2 टाइम्स कॉस, क्या बचा, अभी इसको आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। अभी हम लोग क्या बचा यहाँ पर, √2 रेस टू एन ब्रैकेट, और ये क्या बचा, 2 टाइम्स कॉस एन पाई बाय 4 बचा। ओके, हो गया ब्रैकेट। अभी रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2, और रेस टू क्या है, एन है, और बाहर क्या है, 2 इंटू कॉस एन पाई बाय 4। ओके, अभी ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आएगा, 2 रेस टू एन बाय 2 इंटू 2 इंटू कॉस एन पाई बाय 4 हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो ये प्रूफ हो गया हमारा, तो प्रूफ हो गया, इसका आंसर ये आ गया, सिंपल एकदम। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो दूसरा सम था जिसमें बोला था कि एन के बदले 100 है,
तो n के बदले 100 है, अगर मैं 100 यहाँ पे लिखता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? तो उसने बोला था भाई प्रूफ करो -2^15 1 आना चाहिए। ओके, अगर 100 होगा तो इसी को सॉल्व करेंगे, सेम इसी तरह से सॉल्व करना है आपको। सिर्फ लास्ट में आंसर में आपको n के बदले 100 लिख देना है। ओके, यहाँ पे n के बदले 100 लिख दूंगा मैं, इंटू 2 इंटू कॉस 100 π/4। ओके, तो 2 से 100 कैंसिल तो कितना आएगा? 2^50 आएगा, इंटू 2^1। इसके जगह पे कुछ नहीं है, पावर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ, इंटू कॉस, ये कैंसिल होगा 4 से तो 25 आएगा, तो 25 पाई। ओके, तो कॉस 25 पाई कितना होता है? और ये तो हो गया 2^21 और 51, 1 और 50 क्या होता है? 51 होता है, इंटू कॉस 25 क्या होता है? -1 होता है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे -1 आएगा, मैं आपको बताता हूँ। 2^51 होगा, ये आंसर हो गया। ओके, तो अभी cos 25 -1 कैसे होता है, याद कैसे रखना है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ओके, यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पर ये क्या होता है? 0 एंगल होता है। अभी ये 0 एंगल होता है, ये क्या होता है? 90 होता है। और ये क्या होता है? 90 के बदले इसको मैं π/2 लिखता हूँ। ओके, π/2, और ये क्या होता है? पाई होता है, और ये 3π/2 होता है, और ये 2π होता है। ओके, तो आपको कभी भी याद रखना है कि भाई ये x वाली लाइन है ना, इस पे cos 1 होता है, और ये वाली लाइन पे sin 1 होता है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sin 1 होता है, और ये वाली लाइन पे cos 1 होता है, याद रखना है आपको। ओके, तो अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि cos 0 कितना होता है, cos 0 आपको डायरेक्ट बोलना है कि भाई 1 होता है cos 0। अगर मैं पूछूं कि cos पाई कितना होता है, तो cos पाई यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरफ निगेटिव होता है, तो आपको बोलना है cos पाई -1 होगा, cos पाई -1 होगा। अगर मैं पूछूं कि cos 2 पाई कितना होगा, तो cos 2 पाई इस तरफ आ रहा है, तो 1 होगा, यहाँ पे cos 2 पाई 1 होगा। अगर मैं पूछूं वापस से यहाँ पर आऊँ तो 3 पाई होता है, तो cos 3 पाई क्या होगा? -1 होगा। ऐसे ही बढ़ते जाओ यहाँ पर। तो ये क्या है? ऑड नंबर है ना 25, तो ऑड इस तरफ आएगा कि इस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। ओके, इस तरफ आएगा तो cos 25 का होगा, निगेटिव होगा, -1 होगा। ओके, तो अगर आप बोलोगे भाई साइन भी तो इस पे हो सकता है, तो ठीक है, साइन 0 बोला तो साइन 0 0 होता है, साइन पाई बोला तो 0 होता है, साइन 2 पाई बोला तो 0 होता है। एक्स वाले लाइन पे साइन का वैल्यू हमेशा 0 होता है, साइन का वैल्यू हमेशा 0 होता है, याद रखना है। कहीं पर भी आए, वो यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, कहीं पर भी एक्स पे अगर वो आ रहा है तो साइन का वैल्यू 0 होता है। ओके, तो अभी आ जाता है इस पे, ऊपर वाले पे। अभी इस पे देख लेते हैं। तो साइन में 90 पूछूं तो 1 होता है, और साइन 3π/2 पूछूं तो -1 होता है। ओके, ऐसा याद रखना है, अगर नीचे की तरफ है तो -1, ऊपर की तरफ है तो 1। ऐसे ही अगर साइन 5π/2 बोलूँ तो 5π/2 कहाँ पर आएगा? ये π/2 है, ये 3π/2 है। ओके, फिर 5π/2 यहाँ पर आएगा, 5π/2 1 होता है, फिर 7π/2 बोलूँ तो इधर आएगा, तो -1 होता है। तो ऐसा आपको याद रखना है डायरेक्टली। ओके, और ये वाले लाइन पे cos का वैल्यू हमेशा 0 होगा, cos 90 बोलूँ तो 0, cos 3π/2 बोलूँ तो 0। ओके, ऐसा आपको याद रखना है। तो आप ये कॉपी कर लो, कहीं पर नोट्स लिख लो। तो इस तरह से आपको करना था ये वाला टाइप। तो इस टाइप में से एक सम आता है कभी कभी यूनिवर्सिटी में। ओके, इस टाइप में से काफी इजी टाइप है, इसी तरह से सॉल्व होता है सारे सम इसके जितने भी होते हैं। ओके, अगर आपको कहीं पर इस सम में डाउट है या अलग सम आप करोगे तो डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर के।